अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के सिलसिले में आज हम पहुँचे हैं सब डिवीज़न मीर अली शुमाली वज़ीरिस्तान में और एक्सप्लोर करेंगे मीर अली को और आपको लेके जाएंगे स्पिन वान में। स्पिन वान में बेशुमार डेवलपमेंट स्कीम इस वक्त जारी हैं लोकल कम्युनिटीज़ के लिए और स्पिन वान के अवाम के लिए भी, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट लगाए गए हैं, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और ख़ास करके स्पिन वान में हीरो भी हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनसे भी मिलवाएंगे, उनकी फैमिली से भी बातचीत होगी, स्पिन वान के मशरान से भी बातचीत होगी, क्योंकि वार अगर टेरर में इन मकामी कबाइल का एक बहुत अहम रोल रहा है और कहा जा रहा है कि ये कबाइल अपने स्पिन वान का एक गांव है वहाँ पर वो मौजूद रहे हैं। ओवरऑल टूरिज़म स्कोप की भी बात होगी, रूट की भी बात होगी कि स्पिन वान से होते हुए और मीर अली से होते हुए आप डिस्ट्रिक्ट कोरम में और खैबर में किन रूट से दाखिल हो सकते हैं। आप हमारे साथ हैं, हम हैं शुमाली वज़ीरिस्तान में और डिस्कवर पाकिस्तान की टीम फर्स्ट टाइम आपको बताने चाह रही है शुमाली वज़ीरिस्तान का कल्चर, शुमाली वज़ीरिस्तान का ट्रेडिशन और शुमाली वज़ीरिस्तान को बदलता हुआ आपको दिखा रहा है। शुमाली वज़ीरिस्तान के सदर मकाम मीरन शाह में मौजूद तारीखी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज पूरे इलाके में मशहूर और इल्म की रोशनी फैलाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। ये कॉलेज 1964 में कायम हुआ और यहाँ डिग्री क्लासेस का इजरा 1974 में, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस का बाकायदा आगाज 2006 में हुआ। ये शुमाली वज़ीरिस्तान की तमाम तहसीलों से तलबा तालीम हासिल करने के लिए इस कॉलेज का रुख करते हैं। जी सर, अपना तारुफ कराइएगा। मैं प्रिंसिपल गुलमीर खान जी पीजीसी मीरान शाह। तो जो कोई हमारे पास कोई ऐसा मुअज़्ज़ज़ मेहमान आते हैं तो हम इसको पहले ये लुंगी पेश करते हैं, यानी लुंगी पोशी करते हैं। लुंगी पोशी करते हैं। अच्छा, लुंगी पोशी की कितनी रिस्पेक्ट है खास करके आपके इस शुमाली ट्राइब में, शुमाली वज़ीरिस्तान में? लंगी पोशी के क्या, अगर कोई आपको इसी तरह लंगी आपको उतार दे, गिरा दे, तो फिर उसके साथ ऐसा झगड़ा कर दे कि फिर उसको मारते भी है, यानी लुंगी की इतनी इज्जत है। आप सर कुछ बताइएगा लुंगी कंसेप्ट के बारे में ज़रा, और लुंगी की रिस्पेक्ट के बारे में। खास कर ये लुंगी पोशी है, ये किन लोगों को पहनाई जाती है? और ये मुअज़्ज़िज़ीन को पहनाई जाती है। उसके हमारे कबायली रवायात ऐसे है, जो भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान आता है तो हम उसको इज़्ज़त के तौर पे, इज़्ज़त अफ़ज़ाई के तौर पे जो है लुंगी पहनाते हैं। जी जी, सबसे ज़्यादा हमारा जो है जो सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है यानी इज़्ज़त वाला जो है, तो ये लुंगी सबसे पहले जो भी मेहमान आते हैं, वज़ीर आज़म आ गया जिसके हमारे कबायली रिवाज के मुताबिक उसको हम लुंगी पहनाते हैं, और इसी तरह जो कोई दूसरा बड़ा यानी जनरल साहिबान इधर आते तो आपने देखा होगा कि इसको भी हम इसकी लुंगी पोशी करते हैं। इसी तरह कोई बड़ा मेहमान आता है हमारे इसी इलाके का, डिस्ट्रिक्ट का रवायती इलाज से, तो हम इसके इसी से पहले सबसे पहले उनका हम ये इज्जत करते, फिर इसके कुछ बाद उसकी कुछ और जो है लवाज़मात होती है जिसमें मेहमान नवाजी खास कर बड़ी जो है हम इसको काफ़ी बड़ी अहमियत देते, तो इसकी थोड़ा कुछ मेहमान नवाजी भी करते हैं। अच्छा सर, वापस आते हैं, आप प्रिंसिपल हैं इस गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के। कब ये कॉलेज कायम हुआ और अभी इसकी तादाद क्या है और आपके फ्यूचर प्लान क्या क्या हैं? ये 1964 में जो था ये कॉलेज कायम हुआ था। पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब यहाँ आए थे, उसने ग्रेजुएट का दर्जा पहले दिया। अच्छा, क्या और बताइएगा इस कॉलेज में कौन कौन सी क्लासेज हो रही हैं अभी यहाँ? क्लासेज जो है हो रही है तो मुख्तलिफ क्लास फैकल्टी, एडीएस की जो है पॉलिटिकल साइंस की है, अच्छा, और इस्लामियात, ज़ूलॉजी, अच्छा, बॉटनी और कंप्यूटर साइंस। अच्छा, ये वाहिद शुमाली वज़ीरिस्तान का पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है और स्टूडेंट किन किन दूर दूर एरियो से यहाँ पढ़ने आते हैं शुमाली वज़ीरिस्तान? ये काफ़ी दूर इलाका दत्तखेल से आते हैं, अच्छा, रज़मा की तरफ से आते हैं, और इसी नज़दीक जो ये क्या गुलाम खान की तरफ से आते हैं, तो ये लड़के यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर कुछ
कुछ इमाम को तो ज़्यादातर मिरली में जाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट यहाँ पर भी आते यहाँ हैं। पर तादाद कितनी है यहाँ की आपकी? 584 ओवरऑल, यानी मैट्रिक से लेके एमए तक? नहीं, FSC से लेकर। अच्छा, इसके अलावा फनी तालीम भी हो रही है यहाँ पर? कोई कंप्यूटर के कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं? कंप्यूटर के वजह से उनकी क्लास हो रही है अपना उनकी, जैसे कि कंप्यूटर हमारे पास एक डिसिप्लिन है। अच्छा, एडी में तो उसकी क्लासें भी हो रही है, और कुछ एक लैब भी हमारे साथ IT लेबार्टरी भी है उसके। अच्छा, यहाँ के इलाकों ने इंतहा पसंदी की, खास करके दहशतगर्दी की बहुत ज़्यादा लहर यहाँ पर आई रही है। उसके बाद अब अमन है माशाल्लाह, सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों के बाद, और अमन के बाद एजुकेशन सेक्टर को आप कितना फुलता देख रहे हैं? इसकी काफ़ी ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट हो गई है, क्योंकि पहले ये जो था, पहले जो हालात ठीक नहीं थे, तो ऐसा इसकी इन्रोलमेंट असर नहीं था, लेकिन लड़के कम आते थे कॉलेज को। ठीक है। और बाकी वैसे ही चलता था। लेकिन अभी इसके बाद ये ऑपरेशन के बाद तो ये काफ़ी जो है फाल हो गया है, काफ़ी फाल हो गया, और ज़्यादा लोग पढ़ने आ रहे हैं। और डेव ने भी कुछ हेल्प किया? देव अभी चंद तकरीबन महीना पहले या 1.5 महीना पहले मेजर जनरल नाइम साहब जो अख्तर साहब, मेजर जनरल नाइम अख्तर साहब से वनडे का जो है UC, तो वो यहाँ आया था, हमने उनको दावत दी थी। तो उन्होंने कहा कि आप हम यहाँ गर्मादू करें तो मैं आऊँगा। तो हमने कॉलेज इंतजामिया ने उस सब ने उनको दावत दी, तो आ गया। तो इसने हमारे लिए बड़ा पैकेज दिया। अच्छा, एक तो ये कि स्टूडेंट के लिए टूर, यानी स्टडी टूर के लिए 5 लाख दिए। अच्छा, और 4 आदद सेल वाईफाई उसने लगा दिया। और ये ग्राउंड जो है उन्होंने लेवलिंग की। अच्छा, ठीक है। और CCTV के कैमरे लगाए। अच्छा। और एक बड़े जो थे हमारे इधर बिजली की ट्रांसफार्मर की कमी थी, उनकी मंजूरी दी, लेकिन फिलहाल वो नहीं मिला। अच्छा, वो भी मिल जाएगा? लाया था, लेकिन वो छोटा था। हमने वापस किया कि वो बड़ा हमें दे दे। अच्छा, ठीक। तो फिर बस जब बड़ा अभी फिलहाल, यानी देव आपकी ना सिर्फ अमन अमान की सूरत हाल यहाँ पर देख रहे हैं आर्मी वाले, बल्कि एजुकेशन सेक्टर और मुख्तलिफ सेक्टर्स में वो हिस्सा ले रहे हैं। ऐसा ले रहे हैं कि वो हमें कहते हैं कि जो भी आपकी जरूरत रिक्वायरमेंट हो इसके बारे में हमें लिख दे, यानी अपने डिपार्टमेंट को लिख दे। अच्छा। और एक कभी हमें भी भेज दे, हम अच्छा। इसमें हम ताउन करेंगे। मुख्तलिफ दूर दराज के जो गाँव हैं शुमाली वज़ीरिस्तान के, वहाँ से स्टूडेंट यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। और अब शुमाली वज़ीरिस्तान के लिए एक और खुशी की खबर एजुकेशन सेक्टर में ये है कि वफाकी गवर्नमेंट ने यहाँ यूनिवर्सिटी का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। उसका PC1 भी तैयार हो चुका है और अप्रूवल के लिए उनके पास पहुँच चुका है। और वो दिन दूर नहीं कि जब शुमाली वज़ीरिस्तान के बच्चे भी अपनी यूनिवर्सिटी जो शुमाली वज़ीरिस्तान में कायम होगी, यहाँ पर तालीम हासिल करेंगे। आप हमारे साथ रहें। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं शुमाली वज़ीरिस्तान और तहसील मीर अली को। ये है वज़ीरिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जहाँ पर शुमाली वज़ीरिस्तान के तालिब इल्मों को टेक्निकल तालीम से नवाजा जा रहा है। आए चलते हैं ज़रा इस सेंटर का विज़िट करते हैं और देखते हैं कि किन किन शोबों में यहाँ के तालिब इल्मों को फ़नी महारत से नवाजा जा रहा है, ताकि वो कोर्स कंप्लीट करके मुख्तलिफ शुबाए ज़िंदगी में खिदमत सर अंजाम दे सकें और रोज़गार अपना ख़ुद कमा सकें, जो इस इलाके में चेंज का सबब बने। जैसा कि आपको पता है कि अमन के बाद ये सेकंड फेज़ है, जिसमें यहाँ मकामी कम्युनिटी को अपने कदमों पर खड़ा किया जा रहा है, और उसकी एग्जांपल ये एक इंस्टीट्यूट है।
वज़ीरिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोरक में हैं हम इस वक्त, और यहाँ पर बेसिक के जो ट्रेनिंग है दी जा रही है वेल्डिंग की, जो डेली रूटीन की जो अशिया होती हैं जिनको वेल्ड किया जाता है वो सिखाया जा रहा है। और मकामी जो यूथ है यहाँ की जिनकी क्वालिफ़िकेशन कम है उनको अपने कदमों पर खड़ा किया जा रहा है। यहाँ पर इंस्ट्रक्टर भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि इस वर्कशॉप में किस किस्म के बच्चे इनके पास आते हैं और किन किन इलाकों से आते हैं और कौन सी स्किल्ड इनको दी जा रही है। जी नाम बताइएगा। आमिर साहब बताइएगा कि इस वर्कशॉप में ख़ास करके वेल्डिंग के वर्कशॉप में क्या कुछ सिखा रहे हैं आप? सबसे पहले तो हमने इनको जो है ना थ्योरी पढ़ाई है। अच्छा। जो वेल्डिंग प्लांट है, कटर मशीन है, जो जितने भी वेल्डिंग प्लांट में इस्तेमाल होने वाले टूल हैं उनके मतलब इनको पहले प्रैक्टिकल थ्योरी पढ़ाई है। जब थ्योरी इनको आ गई है उसके बाद अभी हमने प्रैक्टिकल शुरू की है। अच्छा, तो प्रैक्टिकल में क्या क्या सिखाते हैं? प्रैक्टिकल में हमने इनको दरवाज़ा बनाना सिखाया है। अच्छा। टेबल बनाना सिखाया है। ठीक है, खिड़की बना रहे हैं। उसके बाद जो है ना ये जो खिड़की के बाहर जाली लगती है ये बनाना सिखा रहे हैं। यूपीएस का स्टैंड बनाना सिखाया है। अच्छा, आप नाम बताएं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ख्याल मोहम्मद, मेरा नाम ख्याल मोहम्मद है और मैं स्पिनो के गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, तो आपने अभी तक क्या कुछ सीखा है यहाँ? सर मुझे टेबल भी सिखाया है सर, और बर्तन की स्टैंड और बैटरी की भी, और कुर्सी भी, खिड़की भी, दरवाज़ा भी सर। और कितना टाइम हो गया आपको सीखते हुए यहाँ? सर हमने 6 माह अभी तक श्योर है सर। अच्छा, कितने माह हो चुके हैं आपको? 4 माह सर। और 6 माह के बाद आपका क्या प्रोग्राम है आगे, आप क्या करेंगे फिर? सर ये उम्मीद है कि हम इसे फारे होते इंशाल्लाह हम उधर हमारे गांव में सर वर्कशॉप बने हैं। अच्छा, अपनी वर्कशॉप बनाएंगे? जी सर। जी नाजरीन, ये यहाँ पर वेल्डिंग प्लांट की थी। बाकायदा इनको एक जिस तरीके से शहरों में इंस्टीट्यूट होते हैं कि सबसे पहले इनको थ्योरी पढ़ाई जाती है, उसके बाद इनको प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, और प्रैक्टिकल करने के बाद ये लोग जब स्किल्ड होंगे, पहला बैच इनका तकरीबन फारिग होने वाला है। यहाँ पर कितने स्टूडेंट हैं पहले बैच में आपके? 20 स्टूडेंट है। तो जैसे इस स्टूडेंट ने कहा है कि मैं अपने जाके गांव में अपनी वर्कशॉप डालूंगा, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था यहाँ की सिविल गवर्नमेंट के साथ साथ 7 डे का भी रोल है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट में, कि यहाँ के यूथ को अपने कदमों पर खड़ा किया जा रहा है। ये ऑटो मैकेनिक की वर्कशॉप प्लस क्लासरूम है, और यहाँ पर इनके इंस्ट्रक्टर हैं, इनसे पूछेंगे हम कि ऑटो मैकेनिक में क्या कुछ यहाँ पर स्टूडेंट्स को सिखाया जा रहा है और ये कोर्स कितनी ड्यूरेशन का है। जी नाम बताइएगा। जी मेरा नाम मोहम्मद अली है। तो ये ज़रा बताइएगा इस वर्कशॉप का, और यहाँ के क्या लोकल जो बच्चे हैं इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं? जी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और इनको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, और ये इंशाल्लाह इस काबिल हैं कि ये पूरा मोटरसाइकिल खोल लेते हैं और जोड़ते भी हैं। अच्छा, बेसिक क्या क्या चीज़ें आप इनको सिखा रहे हैं ऑटो मैकेनिक में? बेसिक सबसे पहले तो हमने इनको जो ऑटो मैकेनिक टूल है उसके बारे में पढ़ाया है। उसके बाद ये जो इंजन सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम है, ब्रेक सिस्टम है, सस्पेंशन सिस्टम है, क्लच सिस्टम है, ये सिस्टम इसके बारे में पढ़ाया है। बेसिकली ये जो हमारा सिलेबस है ये 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। जी। एक प्रैक्टिकल पे और दूसरा थ्योरिकल पे। जो हम थ्योरी पढ़ाते हैं उसी का फिर हम प्रैक्टिकल करवाते हैं, ताकि जो उन्होंने पढ़ा हुआ है ताकि वो ऑन ग्राउंड उसको शो भी कर सकें। तो आपके स्टूडेंट्स से बात करते हैं, तो अभी तक आपने क्या कुछ सीखा है? अभी तक हमने जो गाड़ी के मेन पार्ट होते हैं, मेन सिस्टम होते हैं, इनके बारे में पढ़ाया है। मसलन क्या और मसलन स्टीयरिंग सिस्टम, क्लच सिस्टम, ब्रेक सिस्टम वगैरह को पढ़े। अच्छा। और मोटरसाइकिल को हमने पार्ट्स बाई पार्ट्स खोला भी है और जोड़ा भी है। अच्छा, मोटरसाइकिल में कितने पार्ट्स होते हैं, ज़रा हमें नाम लेके बताइए। मोटरसाइकिल में तकरीबन 6-7 किस्म के सिस्टम होते हैं। मसलन सेंशन सिस्टम होते हैं, इंजन सिस्टम होते हैं, फ्यूल सिस्टम होते हैं, क्लच सिस्टम होते हैं, ब्रेक सिस्टम होते हैं। और इंजन में कितने सोर्स होते हैं प्लग? इंजन मोटरसाइकिल में सिर्फ एक प्लग होता है। अच्छा, एक प्लग होता है, यानी इंजन भी आप तैयार कर लेंगे? इंजन को हमने भी पार्ट्स बाई पार्ट्स खोला भी है और जोड़ा भी है। जी नाजरीन, ये शुमाली वज़ीरिस्तान का टेक्निकल ट्रेनिंग एजुकेशन सेंटर है। यहाँ पर ऑटो मैकेनिक में यहाँ स्टूडेंट्स को तैयार किया जा रहा है, और माशाल्लाह वो अच्छा सीख रहे हैं। जब अच्छा सीखने के बाद यहाँ से वो अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे तो अपने अपने इलाकों में जाके ऑटो मैकेनिक का वो काम भी शुरू कर सकते हैं। और ये था वो डेवलपमेंट, वो बदलता हुआ शुमाली वज़ीरिस्तान जिसके बारे में हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि अमन के बाद
यहाँ पर डेवलपमेंट भी हो रही है, और डेवलपमेंट चाहे वो एजुकेशन हो या चाहे वो फ़नी तालीम हो यानी टेक्निकल एजुकेशन हो, उसका भी यहाँ पर हमें इंस्टीट्यूट नज़र आ रहा है। और ये अच्छा खासा इस कम्युनिटी में इस इंस्टीट्यूट का भी रोल है, क्योंकि यहाँ के लोकल स्टूडेंट इस तरफ आ रहे हैं और फ़नी तालीम यहाँ से हासिल कर रहे हैं। जी नाजरीन, ये इलेक्ट्रीशियन की क्लास प्लस वर्कशॉप है, और यहाँ पर स्टूडेंट ने ही मुख्तलिफ़ किस्म के अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। अभी 6 मंथ का ये भी कोर्स है, और अभी इनकी तकरीबन क्लास एंड होने वाली है। स्टूडेंट से भी बात होगी और इंस्ट्रक्टर से भी बात होगी, और पूछेंगे कि इलेक्ट्रिकल, क्योंकि ये डेली रूटीन्स का काम है, डेली मसलन चाहे कोई दुकान का हो, बिल्डिंग का हो या घर का, इसमें भी यहाँ पर लोगों को फ़नी तालीम दी जा रही है। तो इंस्ट्रक्टर हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी नाम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल नसीर है और मेरा इस फील्ड में 23 साल का तजर्बा है। अच्छा, यहाँ पर कब से इनको आप टीच कर रहे हैं? ये मेरा एक पहले भी कोर्स चला चुका हूँ। अच्छा। और ये मेरा दूसरा कोर्स है। इलेक्ट्रिकल की एजुकेशन में, फ़नी एजुकेशन में आप इनको क्या कुछ सिखाते हैं? सबसे पहले जब हम कोर्स स्टार्ट करते हैं तो उससे हम इनको उनके जो औजार होते हैं, इलेक्ट्रिशियन टूल में इस्तेमाल होते हैं, वो हम इस्तेमाल कर सिखाते हैं इनको। उसके बाद हम इनको तारों के मतलब सिखाते हैं, तारों के मतलब कि कौन सी टाइप्स ऑफ तार हैं, वायर्स कौन सी हैं, वो उसके मतलब सिखाया जाता है। उसके बाद हम इनको वायरिंग पे ले जाते हैं कि वायरिंग होगी, अंडरग्राउंड वायरिंग, डग पट्टीज की वायरिंग, पाइप्स की वायरिंग, और कोई बारे में सिखाया जाता है। नाम क्या आपका? मेरा नाम वाकिफुल्लाह है और वालिद का नाम किरामतुल्लाह है। अच्छा, तो आपने कौन सा प्रोजेक्ट किया अभी? मैंने ये सोलर सिस्टम लेआउट डीसी का प्रोजेक्ट किया। अच्छा, इसमें बताइएगा क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है सोलर सिस्टम? 12 सोलर प्लेट लगाए इसके लिए, और एक बैटरी लगाया है। अच्छा। हाँ, और इसका कनेक्शन सोलर प्लेट का किया है। अच्छा। इसका और बैटरी से इधर किया है, वो सोलर चार्जिंग कंट्रोलर पे। इसी हम एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर के अंदर हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल आपको पता है कि आईटी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये ज़माना है, और उसको मद्देनज़र रखते हुए इसी इंस्टीट्यूट में शुमाली वज़ीरिस्तान में यहाँ के स्टूडेंट्स को आईटी के हवाले से भी कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं। तो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? मैट्रिक एफ? मेरी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक है। अच्छा, मैट्रिक के बाद आप ये कोर्स कर रहे हैं? हाँ, मैट्रिक के बाद। तो ये कोर्स करने के बाद आपका क्या प्लान है, क्या करेंगे आगे? कंटिन्यू करेंगे अपनी स्टडीज़ को या कोई काम करेंगे यहाँ? इस कोर्स के बाद मैं स्टडीज़ को भी कंटिन्यू करूँगा, और के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करूँगा। पार्ट टाइम किस किस्म की जॉब करेंगे आप? कंप्यूटर में रह के कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर, कोई डिज़ाइनिंग करेंगे या क्या? डिज़ाइनिंग भी करेंगे और ऑफिस में भी काम करेंगे, जैसा MS Excel और MS ऑफिस में भी करेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील मीर अली में ज़रब अज़म और दीगर ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले मकामी अफराद के बच्चों के लिए एक खुसूसी मरकज़ गोल्डन स्वीट होम 2018 में कायम किया गया, जिसमें सैकड़ों यतीम बच्चों की तालीम और तरबियत और परवरिश की जाती है। ये स्वीट होम शुमाली वज़ीरिस्तान के उन बच्चों के लिए पाक आर्मी का खूबसूरत तोहफ़ा है, जबकि इस अदारे को एक खुद मुख्तार इंतज़ामिया चला रही है। इस कोशीदा और जदीद तालीमी सहूलियात से आरास्ता स्वीट होम में बच्चों को 5वीं जमात तक तालीम दी जाती है,
जबकि मज़ीद तालीम के उसूल के लिए उन्हें स्वीट होम इस्लामाबाद के मरकज़ी कैंपस में भेज दिया जाता है, जहां वो अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखते हैं। इस वक्त हम स्वीट होम मीर अली में हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान की ये तहसील है और यहाँ पर भी स्वीट होम कायम किया गया है। ख़ास करके इसमें उन शोधा के बच्चे हैं, सिविलियन शोधा के, जो ऑपरेशन ज़रबे अज़ब में शहीद हुए हैं और ये आर्फन बच्चे हैं, उनको यहाँ पर रखा गया है। यहाँ के इंचार्ज हमारे साथ हैं, मैडम, उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरजाना है और मैं यहाँ की इंचार्ज हूँ। अच्छा मैडम, बताइएगा कब ये सेंटर कायम हुआ है और शुमाली वज़ीरिस्तान के किन किन इलाकों से यहाँ पर बच्चे लाए गए हैं? अच्छा, ये 9 सितंबर सन 2017 को कायम हुआ था और यहाँ के मिरली मिरमशाद, रज़मक, सुहेल, मुख्तलिफ़ इलाकों से बच्चे यहाँ पर हैं, हमारे पास हैं। अच्छा, इनमें से कौन से बच्चे हैं जिनके दोनों वालिदैन नहीं है या किसी का वालिद शहीद हुआ है उस ऑपरेशन में, सिविलियन जो थे कोलेक्टेड डैमेज में, या मिलिटेंट की तरफ से, या किसी की वालदा भी नहीं है? क्या कैटेगरी है? जी हैं, हमारे पास 2-3 बच्चे ऐसे भी जिनके वालदा भी नहीं है और वालिद साहब भी नहीं है। अच्छा। और ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो उनके वालिद साहब नहीं हैं। अच्छा, ज़्यादातर मतलब तादाद में कितने हैं जिनके वालिद नहीं हैं? ये तकरीबन हमारे पास पहले 150 बच्चे थे, अभी हमारे पास 100 हो गए, इसलिए कि 50 बच्चे जो है वो हमने इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिए। इस्लामाबाद जो मेन स्वीट होम है, पाकिस्तान स्वीट होम, नेक्स्ट एजुकेशन में 5th के बाद वहाँ 6th के लिए 50 बच्चे आपके वहाँ जा चुके हैं? जी बिल्कुल, अब हमारे 50 बच्चे जो हैं वो अपने पापा जानी के पास इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए और 100 बच्चे अब अपने यहाँ अपनी मम्मा के पास हैं। अच्छा, 100 बच्चे यहाँ पर हैं। और यहाँ आप उनकी जो वालदा हैं, वालदा से मिलने दिया जाता है बच्चों को यहाँ? जी बिल्कुल, हफ्ते में एक दिन वालदा साहब आती है, वो अपने बच्चों से भी मिलने के लिए आती है और फिर जो बच्चों को लेना चाहती है घर लेकर, तो घर भी लेकर चली जाती हैं। तो डेली इनकी देखभाल यहाँ पर आप कैसे करती हैं मसलन, उसके बारे में बताइएगा। ये ट्राइब बर्ड है, यहाँ पर खौफ और रास कोई धमकी वगैरह तो नहीं मिलती आप लोगों को? नहीं जी, मुझे कोई धमकी नहीं मिली अभी तक। अच्छा, इनका ख्याल कैसे रखते हैं आप? इनके लिए डेली की क्या मसलन नाश्ते से लेके खाना और फिर इनके लिए गेम के लिए भी कोई एक्टिविटीज़ होती हैं? जी, यहाँ पर जो 10 बच्चे होते हैं उनका अपना एक रूम है, मैं आपको बता दूंगी। वहाँ पर उनके पास एक मदर मेट होती है, वो सारा दिन इनके पास ही होती है। उसके बाद ये सुबह नाश्ता करके स्कूल चले जाते हैं। स्कूल के बाद जैसे आते हैं ये अपना खाना वगैरह खा कर सो जाते हैं। उसके बाद ट्यूशन के लिए हमने अलग उनके लिए ट्यूशन के लिए लड़कियों को रखा हुआ है। पाकिस्तान स्वीट होम मीर अली में इस वक्त हमें, और ये एक रूम एक्टिविटीज़ रूम है। मुख्तलिफ़ किस्म की बच्चों को यहाँ एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, जिसमें ट्रेनिंग से लेके ये आपको नज़र आ रहा होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ करती हैं। यहाँ पर हमारे साथ इनके इंस्ट्रक्टर हैं, उनसे भी बात करेंगे। ख़ास करके बुक रीडिंग भी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वो भी बच्चे करते हैं, बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। स्टोरीज़ के ऊपर भी वर्क होता है। तो बात करते हैं, इनके इंस्ट्रक्टर हैं यहाँ पर, उनसे। जी, नाम बताइएगा। मेरा नाम राफिया है। अच्छा राफिया, बताइएगा कि बच्चों को किस किस्म की एक्टिविटीज़ यहाँ करवाई जाती है? यहाँ पे मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हम करवाते हैं। पेंटिंग एक्टिविटीज़ करवाते हैं, ड्राइंग करवाते हैं, कहानियाँ, मुख्तलिफ़ कहानियाँ, हिस्टोरिकल कहानियाँ उनको, यानी उसके बारे में। इसके बारे में बताइएगा। ये क्या, ये बड़ी ये इंटरेस्टिंग के लिए ये ब्लॉग होते हैं, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे पहले आते हैं ना, तो हम उनको इसमें इंगेज करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं ना, ताकि थोड़ा वो मेंटली तौर पर अपने आप को फ्रेश भी करें और थोड़े तेज़ भी हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सेंटर कायम किया गया है। यहाँ पर जो सिविलियन शोहदा थे ऑपरेशन ज़रब अज़ब के दौरान शहीद हुए हैं,
मिलिटेंट की तरफ से उनके बच्चों के लिए। नाम क्या है आपका? आतिफ। आतिफ, कहाँ के रहने वाले हो? खदीवाड़ा। खदीवाड़ा के। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th। अच्छा, आपका फेवरेट गेम फुटबॉल है? यस। कौन सी पोजीशन पर खेलते हो? फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन पर। अच्छा, आप बड़े होके क्या बनेंगे? इंशाल्लाह कैप्टन बनेंगे। मैंने कैप्टन बनेंगे? इंशाल्लाह। आर्मी में जाएंगे? इंशाल्लाह। तो यहाँ स्टडी आपकी सही जा रही है? हाँ। तो 5th क्लास के बाद आप कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? मैं इस्लामाबाद जाएंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील स्पिमवाम जुग़राफ़ियाई लिहाज से इंतहाई अहमियत की हामिल है और यहाँ जारी कुरम तंगी डैम मनसूबे का पहला मरला जून 2023 में तकमील को पहुँचेगा। इस डैम से न सिर्फ 40,000 एकड़ ज़री अराजी सैराब होगी बल्कि 19 मेगावाट माहौल दोस्त सस्ती बिजली भी पैदा की जाएगी। इस मनसूबे के तहत वज़ीरिस्तान, बन्नू और लक्की मरवत की बंजर और गैर आबाद ज़मीनों में ज़री इनकलाब आएगा और ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह भी बुलंद होगी। शुमाली वज़ीरिस्तान में पीने के पानी के मसाइल में भी कमी वाक़या होगी। इस मंसूबे के शुरू होने से हज़ारों मकामी अफराद को जहाँ रोज़गार मैसर आया है, वहीं मुस्तकबिल में यहाँ सियाहत को भी फ़रोग़्त मिलेगा। जी नाजरीन, इस वक्त हम कुरम तंगी मल्टीपर्पज़ डैम की टनल के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जियोलॉजिस्ट हैं और इंजीनियर भी हैं। एज इंजीनियर यहाँ पर काम कर रहे हैं इस टनल में। इससे पूछेंगे, जी बताइएगा ज़रा इस टनल के बारे में। ये मेन सोर्स है पानी का? जी सर, ये यहाँ से मेन सोर्स है। यही पावर हाउस 4 को प्रोवाइड करेंगे हम पानी, जिसका 4800 फीट टोटल लेंथ है, जिसमें से हमने 3600 फीट कंप्लीट कर चुके हैं और इंशाल्लाह 1200 फीट जो है जल्द हो जाएगी। अच्छा, पानी कहाँ से आएगा इसमें? पानी यहाँ से मेन रिवर से आएगा, जो इसके कुरम तंगी से रिवर कुरम से आएगा और ये आगे प्रोवाइड करेगा पावर हाउस 4 को, जो फर्दर आगे हमारा मेन डैम जो है उसको पानी प्रोवाइड करेंगे हम। अच्छा, तो कब तक ये कंप्लीट हो जाएगी? इंशाल्लाह जून 2023 में कंप्लीट हो जाएगी। जून 2023 में। अच्छा, हमें बताइएगा कि लोकल कम्युनिटी के कितने लोगों को यहाँ रोज़गार मिला है इस प्रोजेक्ट से? कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं? यहाँ पे ऑलमोस्ट 30% जो है लोकल कम्युनिटी हमारे साथ काम कर रही है। अच्छा, इसी शुमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के? जी सर। अच्छा, तो ज़री ज़मीन के हवाले से बताइएगा कि उसमें आगे फर्दर क्या होगी, कितनी नहरें यहाँ से निकाली जाएंगी? इसका मेन पर्पस जो है, इसका हमारा जो वियर बन रहा है, इसका मेन पर्पस है यहाँ के लोकल कम्युनिटी की इरिगेशन पर्पस को कंप्लीट करना। ठीक हो गया। यहाँ के लोकल जो है उनकी इरिगेशन जो है उनकी कंप्लीट और इनके ज़राअत ज़रा बढ़े। ठीक है। बाकी इसका जो टोटल 8.5 मेगावाट टोटल है मेन डैम। 18.5 मेगावाट? जी सर। पर मंथ या डेली? सर ये जो है पर ईयर है। बाकी इसका मेन डैम जो है उसके साथ अगर किया जाए तो ये 88.5 मेगावाट टोटल बनता है। 88.5 मेगावाट और वियर का जो है वो सर मेन डैम का जो है इसका वो 88.5 मेगावाट टोटल बन जाता है, जो पावर आप जनरेट करेंगे यहाँ। जी सर। और वो ये पर मंथ होगी या पर ईयर? ये पर ईयर होगी सर। पर ईयर सर। और ये कहाँ स्टेन कर रहे हैं हम एनर्जी के साथ से? जब हम डैमों की देखते हैं, जैसे मोहम्मद डैम बन रहा है, दूसरा गिलगित बल्तिस्तान की तरफ डैम बन रहा है, उसमें और इसमें कितना डिफरेंट है? सर ये उनके हिसाब से जो एनर्जी के हिसाब से ये कम है। अच्छा। लेकिन इसका मेन पर्पस जो है यहाँ के लोकल कम्युनिकेशन के इरिगेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अच्छा, ठीक हो गया। और साथ साथ पावर जनरेशन भी पावर जनरेशन भी साथ, इसीलिए इसका नाम भी मल्टीपर्पज़ डैम रखा गया। मल्टीपर्पज़ डैम रखा गया। कुरम तंगी मल्टीपर्पज़ डैम के टनल से हम साइट पर आए हैं, जहां से पावर जनरेट होगी, यानी पैदा होगी। यहाँ से यहाँ जो मेन नेशनल ग्रिड स्टेशन है, यहाँ से इसको सप्लाई किया जाएगा। साइट इंजीनियर हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। जी, इस साइट के बारे में बताइएगा ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, मैं साइट इंजीनियर मोहम्मद आसिफ नज़ीर बात कर रहा हूँ FW की तरफ से। सर ये हमारा पीछे पानी आएगा जो हमारा ना मेन वेयर से होता हुआ हेड्रेस से आएगा 4 बे में, आपके पीछे 4 बे से नीचे पेन स्टॉक से होते नीचे आएगा हमारे मेन डैम में।
जहाँ हमारे 2 टरबाइन नेप्स की जाएंगे जिनसे 18 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी और फिर यही पानी हमारा मेन चला जाएगा आगे होता होगा कुरमतंगी मेन डैम में, जो यहाँ से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर के फासले पर है। और फिर आगे नहरी सिस्टम को भी सप्लाई होगा उसी से ही पानी? उसी सिस्टम पे जब हमारा फिर स्टेज 2 शुरू होगा वहाँ से फिर आगे नहरी सिस्टम भी होगा, जो वहाँ से एक लक्की मरवत की तरफ भी नहर जाएगी हमारी होते हुए। और इधर भी हम अभी मकामी जो ना नहरें बना रहे हैं, एक स्पिरागा भी बना रहे हैं, और जो से 40,000 कनाल हमारी ज़मीन जो है ना ज़ख़ीर होगी। 40,000 केनाल, यानी आप शुमाली वज़ीरिस्तान, लोअर शुमाली वज़ीरिस्तान में मीर अली की बात कर रहे हैं। मीर अली और मीर अली के साथ जो मुख्तलिफ देहात हैं उनको वो करेगी, उनको सराब करेगी हमारी। और यहाँ पर कौन कौन से फसलें बोई जाएंगी? मसलन ज़री ज़मीन को जब सैराब किया जाएगा इस डैम के पानी से तो किस किस्म की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है? फसलें यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छी बोई जाएगी वो तो गंदम की फसल है। अच्छा, गंदम है हमारी, मकई हो जाएगी और बाकी सब्जियाँ वगैरह वो चलते हैं आप इसके। तो कब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा? प्रोजेक्ट तो हमारी इंशाल्लाह कोशिश है कि अभी जून में दिसंबर 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, हमें ये बताएं कि लोकल लोग यहाँ आपके साथ कितने जॉब कर रहे हैं? लोकल लोग हमारे साथ अभी सर काफ़ी सारा जॉब कर रहे हैं, जिनमें उनमें कुछ इंजीनियर भी हैं हमारे साथ, फोरमैन भी हैं और उनके साथ कुछ लेबर वर्कर भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो शुमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों जो शुमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मकामी लोग हमारे साथ वर्क कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट भी उन्हीं की इस्तेमाल हो रही होगी? ट्रांसपोर्ट भी उन्हीं की इस्तेमाल हो रही है, यानी उनको यहाँ पर अपनी घर की दहलीज के ऊपर इस प्रोजेक्ट से रोजगार भी मिला हुआ है? बिल्कुल मिला हुआ है। अच्छा, हमें ये बताइए सिक्योरिटी सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है और आपके साथ और इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से इदारे इन्वॉल्व हैं? हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में अभी हमारे साथ सिक्योरिटी के लिहाज से एफसी भी है और हमारी टीम जो FW खुद जाए वो भी सिक्योरिटी को हैंडल कर रही है। ठीक हो गया, सिक्योरिटी लिहाज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अच्छी है। और पैरेलल और इदारे कौन कौन से इस प्रोजेक्ट में जो इन्वॉल्व हैं? पैरेलल इसमें है हमारे कंसल्टेंट है, MMP है, ठीक है ना, वापडा है, UAE है, FW है और हमारे एक ठेकेदार है, कंडक्टर है, हमारे आर्या है हमारे साथ। और तुर्की भी कोई कंपनी है यहाँ? तुर्किश कंपनी है आर्या, वो हमारे साथ। आर्या आपके साथ है यहाँ पर? वो किस सेक्टर में काम कर रही है? वो अभी हमारे साथ वर्किंग कर रही है। उसने पीछे मैंने काम की वर्किंग की थी वेयर पे, वेयर कंप्लीट होने के बाद वो हेडर्स पे आए थे। अभी हमारे साथ जो मेन हमारा बन रहा है ना स्टेज 2 का पावर हाउस 4, उसके ऊपर वो भी वर्किंग कर रही है। इस वक्त हम स्पिन वाम में हैं, गांव शमीरी है। और जब हम बात करते हैं अमन और खुशहाली की तो शुमाली वज़ीरिस्तान हमें नज़र आ रहा है तरक्की के रास्ते पर गामज़न। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स भी लॉन्च हुए हुए हैं, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट की मदद से भी। यहाँ के मकामी जो स्पिन वाम के मलकान और मिशरान हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे पीस की, डेवलपमेंट की और इनकी अपनी इक़्तिदार की, जो इनकी रसूमात, सदियों पुरानी इनकी जो रसूमात हैं यहाँ शुमाली वज़ीरिस्तान की, उनके बारे में बातचीत होगी, क्योंकि यही वो ट्राइब हैं जो अपने इलाके के ख़ुद मुहाफ़िज़ हैं। तो जी, सबसे पहले अपना तारुफ़ कराइएगा मलिक साहब। मेरा नाम मलिक यूसुफ हारून, गाँव शमीरी से मेरा ताल्लुक़ है और मैं पेशे के लिहाज से सहाफ़ी भी हूँ। मैं सबसे पहले आप लोगों की डिस्कवर पाकिस्तान की शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये इस पसमानदा इलाके के डेवलपमेंट काम के लिए, पीस के लिए जो काम यहाँ पे हुई है उसकी खबरगिरी के लिए आप आए हैं, तो मैं सबसे पहले आप खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा सर, सबसे पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री पर नज़र डालते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान के जो कबाइल हैं वो तो माफ़ी समझे जाते हैं और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ख़ुद यहाँ का सफ़र किया है और उस वक्त भी उसने कहा था कि यही लोग ट्राइब जो हैं ये इस इलाके के मालिक और मुहाफ़िज़ हैं और हमें इन पर फ़ख्र है। तो ज़रा हिस्ट्री पर थोड़ी नज़र डलवाते हैं, अपनी बताइएगा, वैल्यूज़ के बारे में बताइएगा यहाँ की शुमाली वज़ीरिस्तान। शुमाली वज़ीरिस्तान की आबादी तकरीबन 10 लाख से बाव है और यहाँ पे 2 ट्राइब रिहाइश पजीर है, एक वज़ीर और एक दावड़। इसमें मुख्तलिफ़ ब्रांचेस है, शाखें हैं जो तोरी खेल, ममित खेल, दावड़ और बुरा खेल के अक़वाम के नाम से जाने जाती है।
कुबल खेल, मदा खेल ये भी इसमें है। यहाँ पे जो इलाका है इसकी आबादी बहुत ज़्यादा है और इसमें ये अक़वाम जो रहते हैं ये अमन से रहते हैं और यहाँ पे अमन है। और अमन के लिए हमने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी है, क्योंकि ज़रब आज़म में यहाँ से हम डिस्प्लेस हो गए। हुकूमत की आर्डर पे हम चले गए वहाँ पे, लेकिन थोड़ी बहुत कमी अभी है, इक्का दुक्का वाक़यात होते रहते हैं। ये भी हम हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि इसका भी सदेबाब कर ले, क्योंकि अक़वाम ने बहुत सारी कुर्बानी दी, वो तो चले गए यहाँ पे। अभी अब की ज़िम्मेदारी बनती है कि यहाँ पे अमन सही तरीके से अमन यहाँ पे हो, तो ये इलाका तरक्की भी करेगा और इंशाल्लाह तरक्की के लिए काम भी किए। जी, तो हमें बताइएगा यहाँ जो लोकल इस वक्त प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, हमने देखे हैं डैम बन रहा है, ऑयल और गैस की यहाँ पर सर्च हो रही है, अच्छा खासा प्लांट लग चुका है, जहाँ से फर्स्ट टाइम शुमाली वज़ीरिस्तान के इन छुपे हुए ख़जानों में से गैस भी दराफ़त हो चुकी है। तो लोकल लोगों को कितना एकोमोडेट किया गया यहाँ पर? यहाँ पे बिल्कुल कैतोयार कुरम तंगी डैम जो है फर्स्ट फेज़ यहाँ पे शुरू है, तकरीबन तकमील के मराहल में है। यहाँ पे FW, डिस्कॉन, वापडा और आर्या जो है ये कंपनियाँ यहाँ पे काम करती है, लेकिन हमने बार बार इसको कह दिया है कि ये जो कैतोयार है ये शमीरी गांव के इलाके में, शमीरी गांव की ज़मीन में बन रहा है। अभी उस वक़्त से लेकर अभी तक वो मुआवजा हमें नहीं दिया गया है जो तरबेला डैम वाले को दिया, हाजी बरूतो वाले को दिया है, या और जो डैम बन रहे हैं उसको दिया है। हमें वो इतनी मामूली सी रकम पे हमने वो ये ज़मीन हमसे ले लिया। आपके लोगों को रोज़गार मिला है यहाँ? रोज़गार अभी तक ये जो हमारे स्किल्स के ऊपर या हमारे जो ड्राइवर है, हमारे जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर हैं, जो ट्रांसपेरेंट, ये अभी तक हमारी तरफ से नहीं ली है, बाकी अक़वाम से लिया है, लेकिन शमीरी गांव के बिल्कुल नहीं इसमें। जी नाज़रीन, ये थे यहाँ इस गांव के, अभी हम स्पीम वाम में हैं और स्पीम वाम के शमीरी गांव के ये मिशरान थे जो अपने इलाके के अमन पर ख़ुद नज़र रखे हुए हैं। कुछ गिले शिकवे उनके हैं, जैसे कि ये डैम बन रहा है कुरम तंगी मल्टीपर्पज़ डैम, तो इनका यही कहना है कि गवर्नमेंट से और कंसर्न जो डिपार्टमेंट है यहाँ उनसे ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ के लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाए। जैसे जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं उनको ट्रांसपोर्ट में यहाँ पर एडजस्ट किया जाए, दूसरे जो लेबर्स वर्क में हैं यहाँ के मकामी नौजवानों को एडजस्ट किया जाए, ताकि इनके मकामी लोगों के ज़रिए माश में भी इजाफ़ा हो। आप हमारे साथ रहें, आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं स्पीम वाम शुमाली वज़ीरिस्तान को। जब हम बात करते हैं बहादुर कबाइल की और ख़ास करके टैलेंटेड कबाइल की, तो यहाँ बेशुमार आर्मी में भी ऑफिसर शुमाली वज़ीरिस्तान से हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, लेकिन अब क्रिकेट के मैदान में जो ऑलराउंडर इस वक्त पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है उसका नाम है वसीम वज़ीर, जिसको पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में वसीम जूनियर के नाम से जाना और पहचाना जाता है। उनका ये आबाई गांव है जो आपको ये नज़र आ रहा है, और हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त उनके वालिद मोहतरम हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। गुल मोहम्मद। अच्छा, बताइएगा ज़रा वसीम वज़ीर के बारे में कि उनको क्रिकेट का कब से शौक़ था, आप उनकी सपोर्ट करते रहे हैं? ये तो पहले से उसका शौक़ था। अच्छा। लेकिन हमने ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया था, हम अब दुबई में था, पंजाब में था। अच्छा, हमको पूरा इसके बारे में मालूम नहीं था। अच्छा, उसका चचा है ये नवाज। अच्छा, उसने पूरा सपोर्ट किया है उसको। अच्छा, यानी आपसे वो छुप छुप के खेलते रहे हैं या? हमको पता भी नहीं था, हम तो अबू धाबी से जो फोन करता था, अच्छा, तो उसके बारे में, स्कूल के बारे में, तालीम के बारे में पूछता था। अच्छा, उसने ये नहीं बताया कि हम तो ये क्रिकेट खेल रहा है। अच्छा, बाद में हमको पता लगा जब इधर आ गया, पहले हमको पता नहीं था। अच्छा, हाँ। तो अब जब उनकी तालीम कितनी है, कहाँ तक पढ़े हैं आप? वो तालीम 12 है। अच्छा, FSC यहाँ से की है उन्होंने शुमाली वज़ीरिस्तान से। जब आपको पता चला कि उनकी सिलेक्शन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हो गई है और इस वक्त वो पाकिस्तान के हीरो हैं और शुमाली वज़ीरिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं,
तो क्या जज्बात थे, क्या एहसास थे आपके? हम तो खुश था बहुत, क्योंकि वज़ीरिस्तान में ऐसे लोग नहीं था। ये पहला चांस था जो उसने खेलता था। अच्छा, वज़ीरिस्तान की तरफ से। हाँ, ये पहला चांस था बस। तो आपको उनकी ज्यादा बॉलिंग पसंद है या जब वो छक्के मारते हैं वो पसंद है आपको? क्या सबसे ज्यादा क्या पसंद है? बॉलिंग भी पसंद है और छक्के भी पसंद है। अच्छा, सबसे ज्यादा किस टीम के खिलाफ आप कहते हैं वो खेलें और फतह करें, जिसमें आप खुशी बनाएं सारे वज़ीरिस्तान के लोग? ये तो इंडिया की तरफ, यानी इंडिया के खिलाफ आप चाहते हैं? इंडिया के खिलाफ जो खेलता है तो उसके बारे में हम बहुत खुश होते हैं। जब वो छक्के मारता है या उनको आउट करता है या फिर वो जब पाकिस्तान मैच जीतता है तो बहुत खुश होते हैं। हाँ बिल्कुल, यानी जश्न बनाते हैं वज़ीरिस्तान में आप? बिल्कुल, बहुत। अच्छा, आप चाचा हैं, उनके नाम बताइएगा ज़रा, उनके बारे में बताएं कि क्योंकि आपके हैंड ओवर रहे हैं, इनके वालों तो बाहर रहे हैं, तो पढ़ने में ज़्यादा वो तेज़ थे या खेलने में, और कहाँ खेलते रहे ये? नहीं जी, ये पढ़ने में तो माशाल्लाह मिडिल क्लास का लड़का था क्लास में, और बाकी जो स्कूल को आते थे तो सुबह असेंबली से पहले वो रोजाना खेलते थे। अच्छा, तो हमने उसको छोड़ा था कि बस आप खेले। अच्छा, जैसे भी आप चाहते। टेनिस बॉल के साथ खेलते थे? हाँ जी, टेनिस बॉल के साथ खेलो। स्कूल में छोटा सा एक ग्राउंड था, उसमें खेलते थे रोजाना। जी, आप अपना तारुफ कराइएगा। और माशाल्लाह आपने तो अच्छे खासे मेडल पहने हुए, कौन सी गेम खेलते रहे हैं और कहाँ कहाँ आपने पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्रेजेंट किया है? मेरा नाम आरिफुल्लाह वज़ीर है, बेसिकली स्पिन वार्म से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं एज आ मार्शल आर्ट ताइक्वांडो का प्लेयर हूँ। तो फर्स्ट टाइम मैंने स्कूल लेवल से स्टार्ट किए थे। अच्छा। तो अभी मैं नेशनल, प्रोनेशनल, तो इंटरनेशनल लेवल पे मैं खेल चुका हूँ। 4 टाइम मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ नेशनल लेवल पे। अच्छा। तो इंटरनेशनल मैंने इवेंट्स खेले हुए, टर्किश में मैंने ब्राउन्स मेडल पाकिस्तान के लिए लाया। तो आपको ऑन कर रहा है अपना डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट या स्पोर्ट बोर्ड, जो मरकज़ी हुकूमत आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। तो जो केपी की गवर्नमेंट है तो वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी भी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो उनके साथ तो फ्यूचर प्लान क्या हैं आप, और कौन कौन से कंपटीशन में हिस्सा लेंगे? इंशाल्लाह हम ओलंपिक तक इरादे हैं कि ओलंपिक खेल के पाकिस्तान के लिए मेडल लाए। अच्छा, ओलंपिक खेल के पाकिस्तान के लिए आप मेडल जीतें। अच्छा, क्या मैसेज देंगे? माशाल्लाह इतने टैलेंटेड आप भी पाकिस्तान के लिए मेडल जीत रहे हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वसीम जूनियर भी कर रहा है। तो शुमाली वज़ीरिस्तान का तो आपने साफ इमेज दुनिया के सामने पेश कर दिया है, और इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बस वज़ीरिस्तान में तो काफ़ी टैलेंट है। तो आजकल इंशाल्लाह वज़ीरिस्तान में स्पोर्टमैन भी निकल आएंगे, इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, इंशाल्लाह टाइम के साथ तो निकल आएंगे। डिस्ट्रिक्ट शुमाली वज़ीरिस्तान में अच्छी खासी इस बार डेवलपमेंट हो रही है। आज का हमारा एपिसोड था मीर अली और स्पीम वाम तहसील के ऊपर। स्पीम वाम तहसील में भी अच्छी खासी डेवलपमेंट हो रही है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो रहा है। ख़ास करके सबसे अहम जो यहाँ पर इस बार डैम बनाया जा रहा है, जिसका नाम है कोरम तंगी मल्टीपर्पज़ डैम, जिससे ना सिर्फ 40,000 एकड़ ज़मीन यहाँ से राब होगी, बल्कि बिजली जो पैदा होगी यहाँ शुमाली वज़ीरिस्तान में भी उसको सप्लाई दी जाएगी। और बहुत जल्द ये जो डैम है ये कंप्लीट होने को जा रहा है जून 2023 तक। इसी के साथ साथ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जब बात करते हैं तो FWO एक रोड बना रहा है जो मीर अली तहसील से होता हुआ स्पीम वाम और स्पीम फार्म से निकलते हुए टल के साथ मिलता है, और टल से आगे डिस्ट्रिक्ट कोरम के साथ भी इसको लिंक कर दिया गया, और टल हंगू से होते हुए ये पेशावर की तरफ रोड जा रहा है। और जो कोयले की ट्रेड हो रही है ख़ास करके गुलाम खान बॉर्डर की तरफ से, वो ट्रेड भी यही रूट इख्तियार करेगी और ईज़ी टू एक्सेस होगा बड़ी मंडियों तक, क्योंकि ये कोयला जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को यहाँ से सप्लाई किया जा रहा है। हॉस्पिटल्स यहाँ पर हैं, एजुकेशन यहाँ पर बहाल हो चुकी है। लोकल मिशरान से भी हमने बात की, अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई अच्छी है। आप विज़िट कर सकते हैं यहाँ का ज़िली इंतज़ामिया से मिलते हुए, वो आपको गाइड भी करेगी, और आप शुमाली वज़ीरिस्तान की मुख्तलिफ वादियों का भी विज़िट कर सकते हैं। आप देखते रहें पहाड़ों का सफ़र, और पहाड़ों का सफ़र देखने के लिए आप हमारा ऑफिशियल डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल का जो पेज है, ऑफिशियल पेज, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और ख़ास करके हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ भी प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के अलावा बहुत कुछ देखने को डिस्कवर पाकिस्तान का जी हसीन वादियाँ पाकिस्तान की, उनके प्रोग्राम मौजूद हैं, रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स, उनको आप देख सकते हैं। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को शुमाली वज़ीरिस्तान स्पीम वाम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।